हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे 12th साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, जो कि चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का नाम है मनोवैज्ञानिक विकार। उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पर न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले, यदि आप इसका पिछले वाले जितने भी वीडियो हम पढ़ाए हैं वह देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं और आई बटन में भी हम वहां डाल देंगे, तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। देखिए, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम मोस्ट वीवीआई जरूर बोल देंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो उसको आप समझ जाइएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको सभी क्वेश्चन को देख लेना। ओके, तो थोड़ा हम यहाँ ये ले लिए। तो बोला निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति नहीं है। DSS-3, DMM, DAM 4th, और या ऑप्शन सी है ICD-9 या WHO। तो यहाँ पर देखिए बोला कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार बोला मनोवैज्ञानिक विकार जो कि नवीनतम पद्धति है, तो ये WHO, ठीक ना, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो WHO है ये, कि जो कि मनोवैज्ञानिक विकार के जो कि वर्गीकरण के नवीनतम पद्धति है। ओके, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सभी अल्कोहल पेय पदार्थ होता है। जितने भी अल्कोहल पेय पदार्थ होता है वह है मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, कीटोन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भी अल्कोहल होता है तो उसमें क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल, एथाइल होता है या कीटोन होता है, तो क्या होता है, तो आपको बता दूं तो यहाँ पे ये एथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है। आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है ये, लेकिन VVI है, इसको समझ आइए। चलते 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी सामान्य प्रक्रिया को बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। किसी भी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं या व्याधि को क्या कहते हैं। ठीक, दुर्भीति, आतंक, सामान्यीकरण, दुश्चिंता या मनोग्रहस्थी बाध्यता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये शायद एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो मोस्ट VVI ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोग्रहस्थी बाध्यता। ठीक ना, मेंटली प्रॉब्लम, जिसको मानसिकता बोल सकते हैं, बीमारी होता है, तो मनोग्रसित बाध्यता, जो कि मान लीजिए कोई बात को बोल देता है ये बात नहीं करो, ये या काम नहीं करो, फिर भी जाकर वह काम करता है। ठीक ना, तो समझ आइए माइंडली प्रॉब्लम है, माइंडियल आदमी है, बोलता है ना, कहावत है, मतलब या अपने आसपास में ज़रूर सुनते हो दिखते। लेकिन उसमें सही बात बता दूं, उसमें ज़रूर माइंड में कहीं ना कहीं कमी होता है, अर्थात मनोग्रस्ती बाध्यता होता है। तो 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा मादक पदार्थ है। मादक जो कि शराब होता है एक तरह से, या नशा वाला चीज़ होता है, तो निम्नलिखित में कौन सा मादक पदार्थ है। कैफीन, गांजा, भांग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कैफीन भी ये मादक पदार्थ है, गांजा भी, जिसको हेरोइन कहते हैं, हीरोइन पाउडर होता है, ठीक ना, या भांग, ये भी सब है। तो इनमें से 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप, ठीक ना, उसके विरोध के फलस्वरूप जो पैदा हुई विक्षोभ होता है या तनाव होता है। मान लीजिए कोई आप किसी को अच्छा विचार समझा रहे हैं, या प्रेरणा के बात किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ के लिए या उद्देश्य की ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें जो उसका विरोध से आप किसी के बारे में या किसी के ऊपर विरोध है, ठीक ना, लेकिन आपको समझा रहे हैं, तो उसमें जो विचार होता है पैदा, या उससे जो तनाव होता है, टेंशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, तर्क कहते हैं, कुंठा कहते हैं, या दमन कहते हैं। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व कहते हैं। ठीक ना, तो द्वंद्व कहते हैं, तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए, मतलब कोई समझा देंगे लेकिन आपको अंदर ही अंदर क्या होगा, घुटन होगा, घुटन मतलब द्वंद्व हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिए, तभी ये साइकोलॉजी समझ में आएगा। ठीक ना, ये चैप्टर है जो कि चैप्टर 4 है ये, तो इसमें थोड़ा है जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट इसको अच्छे
तरीके से समझिए, समझ में आ जाएगा। ओके ना, तो मेरे बात को सही से समझिए। एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए, जब तक ना समझ में तब तक देखिए अपने। अरे भाई 2 बार देखिएगा नहीं समझ में, तीसरा बार देखिएगा ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। वीडियो को होता है तो डाउनलोड करके भी रख लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं नोट कर सकते हैं तो हम इसका PDF भी देते हैं। PDF आपको यदि इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप ज़रूर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर हम हमेशा डाल देते रहते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में कौन सा निकोटिन की श्रेणी में आता है? निकोटिन की श्रेणी में क्या आता है? हशीश, हीरोइन, तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। देखिए निकोटिन ये एक प्रकार का क्या है, प्लांट इसको एल्कोहल कहते हैं या एल्कोहाइड कहते हैं, ठीक ना। तो ये निकोटिन जिसको ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से बात करें, ये तंबाकू में ज़्यादा रहता है, लेकिन सब जितने भी पेड़ पौधा होता है ना उसमें भी रहता है, लेकिन तंबाकू में ज़्यादा रहता है। तो इसमें भी है, लेकिन ये ऑप्शन सी हो जाएगा तंबाकू। ओके, तो ये एक तरह से नाइट्रोजन की मात्रा इसमें भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निकोटिन की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन सी तंबाकू। 7 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित कौन स्नायु विकृति नहीं है? ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित कौन स्नायु विकृति नहीं है? मनोविद्युलता, चिंता विकृति, बाध्य विकृति या दुर्भीति। तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए मनोविद्युलता, मेंटली प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, ये स्नायु विकृति नहीं है। बाकी चिंता है, दुर्भीति है, बाध्यता है, तो ये सब है, लेकिन मेंटली प्रॉब्लम ये स्नायु विकृति नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला, गांजा एक प्रकार का क्या है? तो गांजा एक प्रकार का कैफीन है या कोकीन है या कैनबिस है या निकोटीन है? देखिए तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा ये कैनबिस है। गांजा का ही कैनबिस, इसको गांजा को ही कैनबिस कहते हैं। ओके ना, तो इसी का दूसरा नाम कैनबिस बोल दिया है। तो इसी तरह जो हिंदी का इंग्लिश डाल देता है, इंग्लिश का हिंदी डाल देता है, तो वही गांजा का कैनबिस। ओके, और इसको क्या कहते हैं? मारिजुआना कहते हैं। क्या कहते हैं? मारिजुआना, JUANA। फिर से MARIJUANA, मारिजुआना, ठीक ना। इसी को कैनबिस या मारिजुआना कहते हैं या गांजा कहते हैं। तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतरावैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में किसने सबसे पहले स्वीकार किया था कि द्वंद्व एवं अंतरावैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण है? तो हिप्पोक्रेट्स, जॉन बेयर, सुकरात या गैलन, ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सुकरात ने माना था, सुकरात ने ये दिया था। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मादक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं? मादक पदार्थ की श्रेणी में क्या आते हैं? तो गोंद, पैंट, सिगरेट या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए मादक वही नशा वाला सामान होता है, तो मादक पदार्थ की गोंद भी आता है, पेंट भी आता है। आप कलर करते हो तो वहाँ पर जाइए तो थोड़ा मतलब सुगंध लीजिए तो अच्छा लगेगा, और माइंड थोड़ा असर करता है। सिगरेट ये सब मादक पदार्थ है। गोंद को सूंघ कर देखिए, ठीक ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा मादक पदार्थ। उसका चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए डाउन संरक्षण, ऑप्शन बी है एगोराफोबिया, ऑप्शन सी है क्लाइनफेल्टर संरक्षण, ऑप्शन डी है दुर्बल एक्स संरक्षण। तो यहाँ पे 11 का हो जाएगा, आपको बता दूँ ट्रिसोमी 21 बोल रहा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 11 का। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा डाउन संरक्षण, ठीक ना। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ट्रिसोमी 21 को दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम या डाउन संरक्षण। ओके, चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है? कैफीन कौन नहीं है? कॉफ़ी, चॉकलेट, कफ सिरप, कोको। तो यहाँ पे कफ सिरप ये कैफीन नहीं है, बाकी सब कैफीन है। ओके, तो यहाँ पर 12 को हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है, जो कैटेटोनिक स्टूपर पर एक लक्षण है। कैटेटोनिक
टोनिक स्टूपर पर एक लक्षण है, मनोविद्लता का, रूपांतर मनोविकृति का, रोग भ्रम का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोविद्लता का, ठीक ना, मनोविद्लता का, जो कि कैटेटोनिक स्टूपर का एक लक्षण है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है, मास्कालाइन एक प्रकार का विभ्रांति उत्पादक है, निकोटीन है, शामक है, या ओपिओइड है। तो यहाँ पे 14 का हो जाएगा विभ्रांति उत्पादक है, ठीक ना, विभ्रांति उत्पादक है मेस्कालाइन। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है, निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पीड़ा विकार, ऑप्शन बी, काय आलोरबीता विकार, ऑप्शन सी, परिवर्तन विकार यहाँ पर होगा, विकास लिखा गया विकार, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पीड़ा विकार, ठीक ना, जो कि काय रूप का विकार है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देखते जाइए। विसामान्य, कष्टप्रद, अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को क्या कहा जाता है। सामान्य व्यवहार ऑप्शन बी, और अपसामान्य व्यवहार ऑप्शन सी, विचित्र व्यवहार ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो विसामान्य, कष्टप्रद, अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है। तो यहाँ पर 16 को जाएगा ऑप्शन बी, अपसामान्य व्यवहार। ओके, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है, इंपॉर्टेंट है, कौन बुलिमिया विकार है। भोजन विकार, नैतिक विकार, भावात्मक विकार, चरित्र विकार। तो यहाँ पे 17 को हो जाएगा भोजन विकार, ये बुलिमिया विकार है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा बुलिमिया में, कहीं कहीं आपको नैतिक विकार भी रहेगा, तो ऑप्शन ए ही होगा। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है, तो भोजन विकार। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है, जो निम्नांकित में से आपको बता दूं तो यहाँ पे कहीं कहीं अधिकतर जगह पर नैतिक विकार भी रहेगा और भोजन विकार भी रहेगा, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ओके ना, तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन ही हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान इसको देख लीजिएगा, अभी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन बता दूं तो 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से अपसामान्य व्यवहार में के कौन परिप्रेक्ष्य नहीं है। अपसामान्य व्यवहार के कौन परिप्रेक्ष्य नहीं है, अति प्राकृत, अजैविक, या जैविक, या आंगिक। तो यहाँ पे 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अजैविक, जो कि अपसामान्य व्यवहार के परिप्रेक्ष्य नहीं है, बाकी सब है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला, किस चिकित्सा में अध्ययनुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। किस चिकित्सा में अध्ययनुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। मनोगत्यात्मक चिकित्सा में ऑप्शन बी, रोगी केंद्रीय चिकित्सा में ऑप्शन सी, लोक चिकित्सा में ऑप्शन डी, व्यवहार चिकित्सा में। तो यहाँ पर 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोगत्यात्मक चिकित्सा में, ठीक ना। तो किस चिकित्सा में क्या है, अध्ययनुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं, तो मनोगत्यात्मक चिकित्सा में। इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। 20 नंबर, हीरोइन एक प्रकार का क्या है। तो हीरोइन एक प्रकार का, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है शायद, मतलब पीछे भी आ चुका है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपिओइड है, ठीक ना। हीरोइन एक प्रकार का ओपिओइड है। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, निम्नांकित में कौन मनोविद्लता का एक प्रकार नहीं है। कौन मनोविद्लता का एक प्रकार नहीं है। विघटित मनोविद्लता, ऑप्शन बी, व्यामोहाव विद्लता, मिश्रित मनोविद्लता, विद्रोही मनोविद्लता। तो यहाँ पे निम्नांकित में कौन मनोविद्लता का एक प्रकार नहीं है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित मनोविद्लता। ओके, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वीडियो को आप पूरा का पूरा जरूर देखा कीजिए, अधूरा वीडियो देखकर चले जाते हैं और सीखते कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दूं, तो जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा, जब तक मेरी बात पूरा नहीं समझिएगा, तब तक आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाइएगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखा कीजिए, अधूरा देखकर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं, ठीक ना, चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, आप अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक ना। तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है। तो ऑनलाइन क्लास में आप जाते हैं पढ़ने के लिए ऑफलाइन में, फिर भी आपको नहीं समझ में आता, फिर भी ज़बरदस्ती बैठ कर वहाँ पढ़ते हैं। इसी तरह ऑनलाइन में भी फिर वैसा ही आपको बैठ कर नहीं समझ में आता, फिर भी आपको देखना पड़ेगा, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, तभी आपको कुछ हो सकता है। आप मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता, फिर भी आप देखते हैं, तो भाई 10 क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ जाता है, आप ज़बरदस्ती देखते हैं तो ज़रूर 10 में से 2 ज़रूर सही टिक लगा दीजिएगा,
ठीक ना। तो कम से कम जरूर देखा कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर में निम्नलिखित में कौन ओपियोइड नहीं है, ओपियोइड कौन नहीं है। तो ये ओपियोइड द्वारा ये तीसरा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ठीक ना। ओपियोइड कौन नहीं है, मॉर्फिन, कफ सिरप, पीड़ानाशक गोलियाँ या एलएलडी। तो यहाँ पर 22 का हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा एलएलडी, ठीक ना। तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा एलएलडी। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस से मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि की एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। बोल रहा है जो निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि की एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन, मन चिकित्सा, साक्षात्कार। तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मन चिकित्सा, ठीक ना। ये मन चिकित्सा मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन काय अलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में कौन काय अलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। खूब खाना, सिर दर्द, थकान, उल्टी करना। तो यहाँ पे 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा खूब खाना, जो कि काय अलंबिता विकार के लक्षण नहीं है, बाकी सब है काय अलंबिता विकार। 1 मिनट, तो ये 23 तो हो गया है ना, तो ये हाँ हो गया, 24 भी हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नालिका विहीन ग्रंथि का नाम है। नालिका विहीन ग्रंथि का नाम है बहिःस्रवी ग्रंथि, अंतःस्रवी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि। तो ये 25 का हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, ठीक ना। ये नालिका विहीन ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्रंथि, ओके। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बात आपको याद आया कि सब्जेक्टिव, भाई सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दे, मतलब सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देंगे 8 या 10 से, यही 8 दिसंबर वाला 8 से हम एक क्रेश कोर्स चालू कर रहे हैं। तो क्रेश कोर्स चालू कर रहे हैं ना, तो उसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा। अभी जितने भी चैप्टर वाइज है हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं। मेरा भी एग्जाम है 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक है, इसलिए अभी जो आप लोगों का पढ़ाई है वह धीरे धीरे अभी करवा रहे हैं। 8 तारीख के बाद हम आपको तेज़ी से करवाएंगे, ओके। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम किसी तरह अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए समय निकालते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन कार्य रूप विचार नहीं है। निम्नलिखित में कौन कार्य रूप विचार नहीं है। तो परिवर्तन विकार, अस्काई दुश्चिंता विकार, विषेद विकार या पीड़ा विकार। तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, विषेद विकार। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार करने की विधि को क्या कहते हैं, या दोहराने की विधि को। तो मनोग्रसित बाध्यता, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर दुश्चिंता व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। दुश्चिंता व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना, ऑप्शन सी दस्त होना, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 का हो जाएगा, जो कि दुश्चिंता व्यक्ति होता है उनमें लक्षण पाया जाता है हृदय गति का तेज होना, ये भी सही है, सांस की कमी होना, ये भी सही है, दस्त होना, ये भी सही है, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोला एक ध्रुवीय, 28 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। तो विषादी मनोविकृति, उन्मादी विषादी मनोविकृति, उन्माद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विषादी मनोविकृति, ठीक ना। चलते 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा उत्तर अभिघातज दवा विकार के लक्षण होते हैं। एकाग्रता में कमी, बार बार आने वाले स्वप्न, या सामवेगिक शून्यता का होना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 30 का हो जाएगा, देखिए उत्तर अभिघातज दवा विकार के लक्षण होते हैं। तो एकाग्रता में सभी, ये भी हो जाएगा, बार बार स्वप्न आना, ये भी हो जाएगा, सामवेगिक शून्यता का होना, ये भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ 31 का हो जाएगा अल्बर्ट इल्लिस ने किया था। कौन किया था, अल्बर्ट इल्लिस ने किया था, याद कर लीजिएगा इसको। 32 नंबर किसी विशिष्ट वस्तु दूसरे के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के प्रति अविवेकी भय का होना कहलाता है आतंक विकार। उत्तर अभिघातज दबाव विकार, दुर्भीति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्भीति हो जाएगा, दुर्भीति। चलते हैं 33 नंबर, किसी विकार में व्यक्ति
प्रत्यावर्ती व्यक्तियों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते, उसे क्या कहते हैं? तो विषेदी पहचान, पीड़ा विकार या विषेदी स्मृति लोप, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विषेदी पहचान विकार। मतलब किसी विकार में, मान लीजिए कोई विकार होता है, ठीक है ना, या आपको बाद में समझाता हूँ। किसी विकार में व्यक्ति प्रत्यावर्ती व्यक्तियों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के लिए प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ के लिए सोचते हैं, ठीक ना, मान लीजिए आज हम काश वह रहते, तो उसमें जो एक दूसरे के मतलब कि वह चीज़ के बारे में आप जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो विषेदी पहचान विकार कहते हैं। तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर बोला अनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया जाता है? अनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया जाता है? भाव दशा, विकारों में मनोविलता, मानसिक मंदन या उपयुक्त सभी। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, अनुवांशिक कारकों का संबंध इनमें से सभी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? डोपामाइन से, गामा इम्यूनोब्यूटिरिक एसिड से या सीरोटोनिक से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा इम्यूनोब्यूटिरिक एसिड से हो जाएगा, ठीक ना। दुश्चिंता विकार का संबंध है गामा इम्यूनोब्यूटिरिक एसिड से हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF। और इंस्टा पे हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं, फेसबुक पर सभी तरह का बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो ये तीनों पर ज़रूर आप लोग जुड़ ही जाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए भाई, आप लोग बताते नहीं हैं। बताइए वीडियो कैसा बना है, अच्छा लगा हो तो वह भी बता दीजिएगा। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो ज़रूर पूछिए, ठीक ना। मिलेंगे किसी और वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।